जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भागवत नवनीत पुस्तक से पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय को प्रस्थान। पांडवों ने रात भर श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन किया। प्रातः काल में परीक्षित को बुलाया और कहा, आज से तू राजा हो गया, अब मैं जाता हूँ। पंच पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय में जाते हैं। केदारनाथ की पांडवों ने पूजा की है। आज भी केदारनाथ के मंदिर में पंच पांडवों तथा द्रौपदी की मूर्ति है। केदारनाथ में आज भी एक मर्यादा है। भगवान शंकर की पूजा करने के बाद शिव जी को आलिंगन दिया जाता है। स्त्री हो या पुरुष हो, शिव जी को आलिंगन देते हैं। देह भाव शिव जी की कृपा से दूर होता है। देह भाव ही जीव भाव है। अनेक जन्मों का यह देह भाव कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस भाव में ही जीव रहता है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व को जीव भूलता नहीं। साधारण ज्ञान से, साधारण भक्ति से यह देह भाव भूलता नहीं है। सतत भक्ति जो करता है, भगवान शंकर जिसके ऊपर कृपा करते हैं, तब जीव शिव का मिलन होता है। तब यह देह भाव छूटता है। केदारनाथ से ऊपर जाओ तो निर्वाण पंथ है, जिस मार्ग से श्री सुखदेव जी महाराज गए हैं। जो गए सो वापस कभी नहीं आए। शंकराचार्य जी महाराज इसी मार्ग से गए। पांडव इसी मार्ग से जाते हैं। 4 पांडव और द्रौपदी शरीर छोड़ करके भगवान के धाम में गए हैं। अकेले धर्मराज सदेह गए हैं। वेदांत का सिद्धांत है, ज्योति में ज्योति मिल जाती है। भक्ति में ऐसी शक्ति है। धर्मराज की देह दिव्य हो गई। सतत भक्ति करने से मीराबाई की देह दिव्य हो गई थी। सतत भक्ति करने से तुकाराम जी महाराज की देह दिव्य हुई थी। विट्ठल 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 करते हुए तुकाराम जी सदेह भगवान के धाम में गए हैं। मीराबाई सदेह द्वारका नाथ में लीन हुई थी। मीराबाई के शरीर का किसी को स्पर्श हुआ नहीं। सतत भक्ति करने से मीरा की देह दिव्य हो गई थी। द्वारका नाथ श्री कृष्ण मीरा को मिलने के लिए आतुर हुए थे। श्री गौरांग महाप्रभु का चरित्र दिव्य है। श्री कृष्ण का वियोग सहन हुआ नहीं। श्री कृष्ण वियोग में व्याकुल हुए। कृष्ण 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 कीर्तन करते हुए दौड़ते गए हैं। जगन्नाथ जी में विलीन हो गए हैं। जगन्नाथ जी को आलिंगन दिया है। बहुत से संत देह को दिव्य बनाते हैं। भक्ति में ऐसी शक्ति है, देह भी दिव्य होती है। पंच पांडवों में 4 पांडव और द्रौपदी शरीर छोड़ करके गए हैं। अकेले धर्मराज सदेह गए हैं। पांडवों के मरण की यह कथा नहीं है, पांडवों के प्रयाण की यह कथा है। 2-4 दिन स्नान नहीं, संध्या नहीं, सेवा नहीं, अपवित्र अवस्था, अपवित्र स्थान में जो हाय हाय करता, प्राण व्याकुल है, ऐसे में जो शरीर छोड़ता है वह मर गया। किंतु अंतिम दिवस में बाल कृष्ण लाल की जिसने प्रेम से पूजा की, ध्यान किया, श्री कृष्ण कीर्तन करता हुआ आनंद में जो प्राण छोड़ता है, उसका प्रयाण हो गया। पांडवों के मरण की यह कथा नहीं है, पांडवों के प्रयाण की यह कथा है। पांडव प्रभु के धाम में गए हैं। आइए अब आगे सुनते हैं महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। परीक्षित राजा हुए हैं। परीक्षित ने सुना है, मेरे राज्य में कली का प्रवेश हुआ है। कली को भी ऐसी इच्छा थी। राजा जब बिगड़ता है तभी प्रजा बिगड़ती है। अतः राजा को बिगाड़ना है। परीक्षित का जीवन बहुत पवित्र है। परीक्षित को स्पर्श करने की कली की हिम्मत नहीं होती। वह सोचता है, यह परीक्षित कोई पाप करे, भूल करे तो मैं इसके शरीर में प्रवेश करूं। महाभारत के वन पर्व में राजा नल की कथा आती है। राजा नल के पीछे कलयुग पड़ा था। राजा नल का जीवन बहुत पवित्र था। बहुत ठंड पड़ी थी। रात्रि में लघुशंका करने के बाद पाँव की शुद्धि बराबर नहीं की। ये थोड़ी भूल हो गई। वह भूल देख करके कलयुग ने पाँव में प्रवेश किया। धर्म की गति अति सूक्ष्म है।
दीर्घ शंका लघु शंका करने के बाद हाथ पांव की शुद्धि करनी ही चाहिए। 7 कुल्ले करने चाहिए। आप तो सब करते ही होंगे, ज़्यादा आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। करते न हो तो कथा में सुनने के बाद करो। आचार शुद्ध हो तो ही सद्विचार बुद्धि में टिकता है। सदाचार नींव है, सद्विचार बंगला है। जहाँ सदाचार नहीं है वहाँ सद्विचार टिकता नहीं है। मानव दिन भर पाप नहीं करता है, 5-10 मिनट में पाप हो जाता है। खराब विचार मन में आते हैं। आचार शुद्ध हो तो ही विचार की शुद्धि हो रहती है। ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए हैं बहुत विचार पूर्वक बनाए हैं। आप सभी लोग ऋषियों के बालक हैं। आपका जन्म ऋषियों के वंश में हुआ है। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। ऋषियों को कभी भूलना नहीं। जब से लोग परदेश की नकल बहुत करने लगे तभी से बुद्धि बिगड़ने लगी। परीक्षित महाराज बहुत सावधान हैं, सदाचारी हैं। मेरे राज्य में कली ने प्रवेश किया है। यह सुनकर राजा परीक्षित कली को दंड देने के लिए दिग्विजय यात्रा पर निकले हैं। सरस्वती नदी के तट पर परीक्षित ने देखा है एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए गाय बैल के एक जोड़े को पीटता जा रहा है। वह बैल एक पैर पर खड़ा कांप रहा है। महाराज परीक्षित ने वृषभ से पूछा, तेरे 3 पांव किसने काटे? पापी के सन्मुख जो अंगुली बतावे उसे पाप कहते हैं। पापी का स्मरण करे तो मन में पाप आता है। आप कभी दारू नहीं पीते हैं किंतु अमुक मानव दारू पीता है, ऐसा बोलो या सुनो तो दारू आपके मन में आ जाती है, भले ही आप दारू को छूते भी नहीं हैं। पापी का स्मरण करना ही बड़ा पाप है। जो पाप करता है कभी उसको याद मत करो। जिसने पाप छोड़ा है उसका स्मरण करो। धर्म रूपी वृषभ ने बहुत विवेक से जवाब दिया है, मेरे जैसे पशु की आप बहुत चिंता रखते हो, आपका कल्याण हो। दुख कौन देता है? आज तक इसका निर्णय हुआ ही नहीं। कितने ही लोग कहते हैं कि दुख का कारण काल है। 12 बरस के बाद काल जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है। सुखी दुखी हो जाता है, सुखी दुखी हो जाता है, सुखी दुखी हो जाता है और दुखी सुखी हो जाता है। काल किसी को एक ही स्थिति में नहीं रहने देता। परिवर्तन करना काल का स्वभाव है। काल दुख देता है, ऐसा लोग वर्णन करते हैं। कितने ही लोग कहते हैं काल से नहीं कर्म से ही जीव सुखी और दुखी होता है। कितने लोग कहते हैं काल से नहीं कर्म से नहीं स्वभाव से जीव सुखी और दुखी होता है। जिसका स्वभाव बर्फ़ के जैसा ठंडा है वह जहाँ जाए वहाँ उसको ठंडक ही मिलेगी। जिसका स्वभाव ठंडा नहीं है वह जहाँ जाए वहाँ हृदय को जलाता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार भोजन न हो तो अन्न देव के सन्मुख क्रोध करते हैं। राम रस कम है, दाल तो बहुत ठंडी है। अरे दाल ठंडी है तो तू भी ठंडा हो जाना। दाल ठंडी होने पर साहब गर्म हो जाता है। जिसका स्वभाव गर्म है उसको कहीं शांति नहीं मिलती। जिसका स्वभाव बर्फ़ के जैसा ठंडा है जीव स्वभाव से दुखी होता है। दुख का कारण कौन है इसका निर्णय आज तक हुआ नहीं। आप ही विचार करें। पापी का स्मरण करना, पापी के सन्मुख अंगुली बताना भी पाप है। परीक्षित विचार करता है, यह कोई साधारण पशु नहीं है, बड़ा ज्ञानी लगता है। जो गाय को बैल को त्रास देता है वही कली है। कली को मारने के लिए तैयार हुए हैं। कली पुरुष ने परीक्षित राजा का चरण स्पर्श किया है। मैं शरण में आया हूँ, मारना नहीं। मैं शरण में आया हूँ, मारना नहीं। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।